इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, और कब नष्ट हो जाए शरीर, इतना क्षण भंगुर है ये शरीर। ये देव दुर्लभ तो है लेकिन क्षण भंगुर है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए। ये तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाता है, मिलेगा ही मिट्टी में। मैं कहता ही रहता हूँ ये शरीर हमें मिला है, ये हमारा है नहीं। यदि ये हमारा रहता, यदि ये शरीर हमारा रहता जिसे हम माँ के गर्भ से लेकर आए हैं, हम लेकर तो आ गए हैं, हम लेकर तो आ गए हैं, लेकिन हम लेकर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते कि हम बस यही हैं, हम बस शरीर हैं, आँख नाक कान मुँह हाथ पैर हैं, हम इससे भिन्न कुछ है नहीं। यदि ये शरीर हमारा रहता, यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम लेके जा नहीं सकते, लेके आ गए हैं पर जा नहीं सकते। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन, अनमोल मानव जीवन क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, हमें यह ज्ञान मिल जाए कि क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन। परम सत्य का अनुभव हो जाए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। जान लिया ठीक ठीक ये जीवन है क्या, जैसा है जीवन वैसा ही जान लिया ये जीवन है क्या। इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों को प्राणों से ही जो प्राणवंत बना रहे हैं वही तो परमात्मा है, जो हमारे जीवन के आधार हैं, जो परमानंद है। शरीर इसलिए मिला है कि शरीर से परे पदार्थों का अनुभव कर लें, उस चेतना में हम स्थित हो जाएं। ये प्रकृति इसीलिए है कि इससे परे की छलांग लगा लें। ये संसार इसीलिए है कि इससे परे पदार्थों का अनुभव कर लें। ये मन इसीलिए है कि मन से पार चलें। हाँ, यह मन इसीलिए है कि मन से पार चलें। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हम घोषणा करते हैं, यज्ञ हवन में आहुति देते हैं, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो, हमारा मन शिव संकल्पों वाला हो। जैसा हम सोचते हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, प्यारे साधकों साधिकाओं, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, हम वैसे ही होते जाते हैं, हम वही हो जाते हैं। जैसे हमारे मन की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे विचारों की स्थिति है,
तो जो देखता है अपने विचारों को, जो निरीक्षण करता है स्वयं का आत्मनिरीक्षण, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे विचारों की क्या स्थिति है, इसका अवलोकन तो करना होगा। कब किस समय हमारे मन की क्या स्थिति रही, हमारे विचारों की क्या स्थिति रही, कौन सा कार्य कर रहे थे तब मन कहाँ था। सामान्य दिनचर्या के कार्यों में हमारे मन बुद्धि विचारों की क्या स्थिति है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक जो देखता है अपने विचारों को, जो अपने विचारों के साथ न्याय करता है, जो अपने विचारों को देखता है, वही अशुभ विचारों से, वही अपवित्र विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। जो देखेगा ही नहीं अपने विचारों को, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ, विचारों के प्रवाह के साथ बहता जाएगा। जो मन के विचारों को देखता है, वही बुद्धि से उचित निर्णय ले पाता है। मन का काम है मनन करना, बुद्धि विवेचना है, विवेचन करती है, निर्णय लेती है। मन का मनन और बुद्धि का विवेचन। मन के किसी भी विचार पर, मन के किसी भी विचार पर, मन के अनियंत्रण पर अगर बुद्धि ने भी अपना ठप्पा लगा दिया, बुद्धि ने भी मोहर लगा दिया, मन के किसी विचार पर बुद्धि ने भी निर्णय दे दिया और वह निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है, तब मार्ग विपरीत है, तब मार्ग विपरीत है। मन के किसी विचार पर बुद्धि ने निर्णय दे दिया और वह निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है, सहज सरस सरल स्वाभाविक नहीं है, सत्य ज्ञान से संस्पर्शित नहीं है, तो मार्ग विपरीत है। जब आत्मा की ध्वनि को प्यारे साधकों साधिकाओं, धर्म क्या है, धर्म की तो अनंत परिभाषा है, एक परिभाषा यह है बड़ी प्रमुख, जब आत्मा की ध्वनि को, जब आत्मा की ध्वनि को, जब भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, तब हमारा जो कर्म है, तब हमारा जो कर्म है, कर्म न रह कर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। यह संभव होगा स्वरवेद के नियमित सत्संग से। ये पुष्प वाटिका है, सत्संग स्वरवेद की पुष्प वाटिका है, सुगंधित। गुलाब के फूल को आप कहीं रख दोगे, उसका काम है सुगंधि बिखेरना। इत्र आप कहीं रख दो, उसका कार्य है सुगंधि बिखेरना। गुलाब को आप रख दो चीनी के बोरे के पास, गुलाब को आप रख दो गोबर के पास, वो तो सुगंधि ही बिखेरेगा, उसका काम है सुगंधि बिखेरना। सत्संग, सत्संग वह सुवास है। जो डूबा है वो जानता है। जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या हैं, जो हरा पेड़ है
वह बखूबी जानता है। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक हैं, जो सेवक हैं, जो विहंगम योगी हैं, जो अध्यात्म के पिपासु हैं, उन्हें भली भांति पता है कि सद्गुरुदेव का स्वर वेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। हम सबों के भीतर अनंत शक्ति है। सत्संग से ही हमारा विवेक जागृत होता है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास कि देखें जरा ये मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहे हैं। इसी जिज्ञासा से वह मूर्तिकार के पास पहुंच जाता है। मूर्तिकार को वह पत्थर तोड़ते हुए देखता है कि मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहा है। पूछता है कि आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूँ। आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप तो बस हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूँ। मूर्तिकार कहता है कि प्यारे, यहाँ मूर्ति किसी दूसरे स्थान से नहीं आने वाली। यहाँ मूर्ति किसी दूसरे अन्यत्र स्थान से नहीं आने वाले कि आप देख सकोगे। मैं तो उन्हीं पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूँ। मैं तो ऐसे पत्थरों को काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूँ, तराशता जा रहा हूँ। जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, उन्हीं पत्थरों के हटते ही, उन्हीं पत्थरों के दूर होते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। वो बाहर से थोड़ी आने वाली है। वो मूर्ति बाहर से थोड़ी आने वाली है कि आप दर्शन देख सकोगे। मैं तो उन्हीं पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूँ। जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, अवरोधी हैं, उन्हीं पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से निकल आएगी। वो मूर्ति इसी में छिपी है, वो इसी में है, वो बाहर नहीं है। हमारे भीतर भी, हम सबके भीतर भी प्रभु परमात्मा की दिव्य भव्य मूर्ति है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही तो स्थित है। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कणकण में मक्खन ही मक्खन है। युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की। मक्खन तो है दूध में, लेकिन यूं ही नहीं निकल आता ये मक्खन। मक्खन निकालना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है। इसकी युक्ति चाहिए। हाँ, जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कणकण में मक्खन ही मक्खन भरा है। दूध के कणकण में मक्खन ही मक्खन भरा है। युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की,
उसी प्रकार प्रभु परमात्मा की दिव्य भव्य मूर्ति हमारे भीतर है। विहंगम योग की युक्ति से उसका दर्शन होता है, सद्गुरु युक्ति से, विहंगम युक्ति से, ज्ञान की युक्ति से, सेवा सत्संग और साधना की युक्ति से हम स्वयं को जानते हैं, हम स्वयं का अनुभव करते हैं, हम स्वयं का अनुभव करते हैं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, हमें इसका ज्ञान होता है। कौन हूँ मैं, ये सबसे बड़ी जिज्ञासा है। हम बाहर दुनिया को तो बहुत जानते हैं, समझते हैं, खुद को हमने भुला रखा है। खुद को हमने भुला रखा है, हम दूसरों के बारे में ही अधिक जानना समझना चाहते हैं। हमारी दृष्टि ही बहिर्मुखी है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए, ग्रहण करो सत सोए। तो आत्मज्ञान की जो अभिलाषा है वही आध्यात्मिक अभिलाषा है। स्वयं को जानने का प्रयत्न, यही ब्रह्म विद्या है, यही विहंगम योग है। संसार की उलझनों में हम इतना ना उलझ जाएं, संसार की उलझनों में हम इतना ना उलझ जाएं कि हम खुद को ही भुला बैठें, अपने जीवन के लक्ष्य से ही हम अलग हो जाएं। इसीलिए सद्गुरुदेव ने हमें स्वर वेद दिया है, विहंगम योग का सिद्धांत दिया है कि हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चलें, सबके साथ आगे बढ़ते चलें। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। सब एक बार एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करेंगे। मातृशक्ति के सम्मान में, माताओं और बहनों के सम्मान में हम विशेष तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, सर्वेद घर घर पहुंचाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, सर्वेद घर घर पहुंचाएंगे। चलिए अब पुनः स्वरवेद के दिव्य स्वरों से आनंद लाभ लेते हैं। आज तीसरा दिन है जब हम इस त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। आपके अंदर जो सहज सेवा की भावना है, आप सबकी जो भक्ति भावना है, भक्त के अंदर जो भक्ति तत्व है, सेवकों के अंदर जो सेवकत्व है, आप सबों के अंदर जो भक्ति प्रेम की भावना है, समर्पण की भावना है, वह तो अब बहुत ही अद्भुत है। उस सेवा भावना को सदैव नमन ही करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए।